गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है ऑटो स्पेस को लेकर। बेसिकली उन्होंने दो स्टॉक्स का जिक्र किया है इस रिपोर्ट में, भारत फोर्ज और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। अब मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं कि भारत फोर्ज की 38% कमाई और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की 10% कमाई यूएस एक्सपोर्ट से आती है। अब जून तिमाही में दोनों कंपनियों पर 10% का टैरिफ लगा, जिससे दबाव पड़ा। अब कंपनियों ने जिस भी इसका असर हुआ वो ग्राहक तक पास ऑन किया, जो कि एक नेगेटिव ट्रिगर था। अब मौजूदा स्थिति देखेंगे तो 50% का टैरिफ लग चुका है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और भारत फोर्ज पर इसका खासा असर देखने को मिलेगा। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि भारत फोर्ज के एबिटा पर 30% का हिट आएगा, साथ ही बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के एबिटा पर 10% का हिट आएगा, जो कि काफ़ी नेगेटिव ट्रिगर है। अब यहाँ से देखने वाली बात होगी कैसे कंपनी केटर करते हैं इसको, लेकिन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और भारत फोर्ज के लिए नेगेटिव। जी, जेफरीज की रिपोर्ट आई है कंज्यूमर फाइनेंस को लेकर और वो कह रहे हैं कि लोन की डिमांड में अभी भी आप देखें तो सुस्ती बनी हुई है। जीएसटी में रैशनलाइजेशन होने से कुछ सेक्टर को फायदा हो सकता है, ऐसा मानना है। बेसिकली जो छोटे ऑपरेटर हैं उनको ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा, उनको राहत मिलेगी और कीमतों में गिरावट यानी कि डिफ्लेशन से लोन डिसबर्सल और एलटीवी यानी कि लोन टू वैल्यू रेशियो पर नेगेटिव असर होगा, जेफरीज का ऐसा मानना है। वो कह रहे हैं एमएससी सेगमेंट में आप देखें स्ट्रेस बढ़ा है। इसके पीछे का कारण अगर समझें तो इकोनॉमी थोड़ी सुस्त रही, डिमांड में कमजोरी थी, टैरिफ हाइक एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। लेकिन सेकेंड हाफ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कारण शायद हो सकता है कि वहाँ पे सुधार देखने को मिले, उम्मीद ऐसा जता रहे हैं जेफरीज। नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ने की उम्मीद है, जो कि ऑब्वियसली कमाई को सपोर्ट करेगा। और इस पूरे स्पेस से उन्होंने कुछ पिक्स बताई, आपके सामने रखते उस वक्त। वो कह रहे हैं बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस उनको इस स्पेस से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुथूट फाइनेंस को वो डिफेंसिव प्ले के तौर पर देख रहे हैं। जी, जेफरीज की रिपोर्ट है, काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है। वो कह रहे हैं आप खरीदारी कर सकते हैं बजाज फिनसर्व में और टारगेट प्राइस भी अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा दिया है। 2420 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि लास्ट रीडिंग प्राइस से अगर आप कंपेयर करें तो करीब करीब 26% का अपसाइड पोटेंशियल जेफरीज को नजर आ रहा है बजाज फिनसर्व में। क्या अच्छा लग रहा है तो मैनेजमेंट का लक्ष्य है कि अगले 5 साल में कस्टमर बेस, टॉप लाइन और प्रॉफिट को 15% से लेकर 22% के कैगर में बढ़ाना। ये एक पॉजिटिव ट्रिगर वो मान के चल रहा है, क्योंकि कंपनी काफ़ी अग्रसर होकर काम कर रही है। बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें पर्टिकुलरली तो कंपनी का लक्ष्य है कि मार्जिन बढ़ाकर इसको पेयर्स के मुकाबले लाना, जो कि कंपनी सफल होगी ये करने में, जेफरीज का मानना है। बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस यहाँ पर 15% प्लस अर्निंग्स ग्रोथ बनाए रखने के लिए और हेल्थ केयर और एसेट मैनेजमेंट पर ध्यान है कंपनी का, यहाँ पर भी काम अच्छा चल रहा है, जेफरीज ऐसा मान के चल रहे हैं। साथ ही इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 25 और 28 के दौरान कोर अर्निंग्स 22% कैगर से बढ़ने की उम्मीद जता रहे हैं जेफरीज, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है। वैल्यूएशन के लिहाज से भी देखें तो काफ़ी रिजनेबल देख के चल रहे हैं बजाज फिनसर्व को, इसलिए पर्टिकुलर काउंटर आपके रडार पर होना चाहिए। ओके HSBC की रिपोर्ट है अपोलो हॉस्पिटल पे और ये भी पॉजिटिव रिपोर्ट। वो कह रहे हैं आप खरीदारी कर सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल में। टारगेट प्राइस भी डिसेंट बढ़ा दिया है, 8520 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया, यानी कि 10% का अपसाइड पोटेंशियल अपोलो हॉस्पिटल में नजर आ रहा है HSBC को। क्या अच्छा लग रहा है तो वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल सेगमेंट काफ़ी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। वॉल्यूम एफिशिएंसी की बात करते तो यहाँ पर लगातार हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। अपोलो हॉस्पिटल का 24/7 जो इनका डिजिटल प्लस फार्मेसी प्लेटफॉर्म है वो अब क्रॉस्ड ब्रेक इवन की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि खर्च और कमाई के बीच का जो फासला है वो कम होता हुआ दिख रहा है और हो सकता है कि आगे चलकर अब ये वाला सेगमेंट इनका मुनाफे में भी आ जाए। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई करने पर फोकस कर रही है कंपनी, जो कि अच्छी चीज़ है। प्रमोटर प्लेज घटा है जो निवेशकों के लिए काफ़ी अच्छा है और ये तमाम चीज़ें हैं जो अपोलो हॉस्पिटल को अट्रैक्टिव बना रही हैं, तो आपके भी रडार पर होना चाहिए।